नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं। क्या रेल की मांग करेंगे आप लोग? कौन कौन आपकी तरफ से मंत्री बन सकते हैं? कितनी उम्मीद है? जब चर्चा चल रही थी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, नीतीश कुमार की भी चर्चा थी। आपके तरफ से भी नेताओं की तरफ से बयान आया था कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार। नहीं, दावेदारी तो कभी हम लोगों ने नहीं की। हम लोग कैपेबिलिटी पे बात करते हैं, योग्यता पे। जी। तो योग्यता पे बात होगी तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं। मोदी भी नहीं है। कैपेबिलिटी की अगर बात होगी, नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। फिर से देखिए, देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन एनडीए की सरकार खास करके प्रधानमंत्री मोदी उस तरह से मजबूत नहीं रहेंगे जो 2014 की बात करें, 2019 की बात करें। इस बार अपने सहयोगियों के बलबूते उनको सरकार चलानी पड़ेगी। लेकिन इस बार बिहार देखिए एक उभर करके निकला है। खास करके नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अहम भूमिका निभाएगी मोदी सरकार के कैबिनेट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जदयू के एमएलसी खालिद अनवर जी। खालिद अनवर जी, क्या कुछ पोर्टफोलियो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कैबिनेट में? अब चर्चा है, रेल मांग रहे हैं आप लोग। देखिए, सरकार जो बनने जा रही है केंद्र में, वो पूरी सरकार हमारी। तो उसमें पोर्टफोलियो के को लेकर के थोड़ी बात होगी कि ये पोर्टफोलियो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे एनडीए के, सारे हमारे ही लोग होंगे। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि एक मजबूत सरकार बनेगी जी। और उस सरकार में नीतीश कुमार का विज़न भी शामिल होगा, नीतीश कुमार की सोच भी शामिल होगी, और ये एक अच्छा प्रोडक्टिव गवर्नमेंट बनने जा रही है जो सभी समाज को साथ लेकर के चलेगी। नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं। क्या रेल की मांग करेंगे आप लोग? कौन कौन आपकी तरफ से मंत्री बन सकते हैं? कितनी उम्मीद है? इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी तक हम लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं, जी। प्रायोरिटीज़ है, उसको समझ नहीं पाए। हमारी हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कभी प्रायोरिटी ये नहीं रहती कि हम पोर्टफोलियो कौन सा लें। जी। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, बिहार कैसे और विकसित राज्य बने, बिहार के महिलाओं को सम्मान कैसे मिले, यहाँ इंडस्ट्रीज़ कैसे आएँ, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हों, इस पे हम लोग बात करेंगे। हमारे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखती कि ये पोर्टफोलियो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसे हो रहा है नहीं वैसे हो रहा है। हम बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे, केंद्र में अगर हम हैं और हमारी भूमिका है तो हम 13 करोड़ बिहारियों की चिंता कर रहे हैं और 13 करोड़ बिहारियों को आगे लेके जाएंगे। अनवर साहब, एक समय ऐसा भी आया था जब चर्चा चल रही थी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, नीतीश कुमार की भी चर्चा थी। आपके तरफ से भी नेताओं की तरफ से बयान आया था कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार। नहीं, दावेदारी तो कभी हम लोगों ने नहीं की। हम लोग कैपेबिलिटी पे बात करते हैं, योग्यता पे। जी। तो योग्यता पे बात होगी तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं। मोदी भी नहीं है। कैपेबिलिटी की अगर बात होगी, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है एनडीए की, तो एनडीए के चेहरा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के चेहरे पे हम लोगों ने उन्हीं को आगे करके इलेक्शन लड़ा था। तो ये दोनों अलग अलग बातें। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, उन्होंने पिछले 19 वर्षों में साबित किया है कि वो एक योग्य नेता हैं, समाजी सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्मर कहा गया उनको पूरी दुनिया के अंदर, और पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने बुला करके भाषण दिलवाया क्लाइमेट के ऊपर। तो ये सब योग्यताएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम लोगों का जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो अपनी जगह पर है, और इसीलिए हम लोगों ने इफ़ बट किए बगैर श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और समर्थन दिया है, और वो मजबूती के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। अनवर साहब, चर्चा कर लें बिहार के एक जाने माने राजनीतिकार कहें या फिर अब पार्टी बनाने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात कर लें। प्रशांत किशोर का बीती दिनों बयान चर्चा में था, जेडीयू के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में सूर्यास्त कह रहे थे, अंत हो गया उनका। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, 2.5 अंक नहीं छूनी जा रही है उनकी पार्टी। तो आपने एक कमाल कर दिखाया है फिर से। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर को लेकर के? देखिए, ड्राइवर होना अलग चीज़ है और मालिक होना अलग चीज़ है। प्रशांत किशोर जी ड्राइवर रहे शुरू से। उनको नहीं पता है कि गाड़ी में मोबिल ऑयल भी लगता है, गाड़ी का टायर भी चेंज होता है, उस पर पॉलिशिंग भी करनी पड़ती है, उसकी सीट भी देखनी पड़ती है, उसका इंश्योरेंस भी भरना पड़ता है। तो जब पार्टी बनाएंगे फिर समझ में आएगा कि उनकी हैसियत और औकात क्या है, और नीतीश कुमार किस हैसियत और औकात के नेता हैं। और ऐसे रनिंग कमेंट्री करना ये बहुत आसान होता है।
ये आप अब उनसे जाके पूछिए जो ये कह रहे थे कि 2 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी। आज नीतीश कुमार ने 30 सीटें तो जीती हैं यहाँ पे, और कम से कम हमारी 12 सीटें तो हैं। और हम आज पूरे देश को एक विज़न देने तो जा रहे हैं, एक सोच देने तो जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये प्रशांत किशोर जी एक फेल्योर पॉलिटिकल लीडर साबित होंगे, और जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, आप देख लीजिएगा 2025 के अंदर उनका हश्र वही होगा जो बहुत सारे लोगों का हो चुका है। एनडीए के खास करके बात करें तो पूरे देश में 400 पार का नारा था, बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का नारा था, लेकिन 19 के कंपैरिजन में बात करें तो आप लोगों को नुकसान हुआ। आप लोग भले माने न माने 12 सीट आपको आई हैं, 12 सीट भाजपा को आई हैं, तो 24 सीट और 5 सीट चिराग की पार्टी को, तो नुकसान तो हुआ है, मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम लोगों को मुझे लगता है कि नुकसान नहीं हुआ, वो इस वजह से कि एक पूरे देश में एक लहर चल रही थी, लोगों को समझाया गया था कि संविधान खतरे में है। और ख़ुद हम लोगों ने, जब हम बीजेपी के ख़िलाफ़ थे, यहाँ महागठबंधन के साथ सरकार में थे, तो हम लोगों ने 1.5 बरस तक ये चर्चा की लोगों से, कर्पूरी चर्चा के माध्यम से, भीम संवाद के माध्यम से, कि भाई ये जो सरकार है केंद्र में वो सही नहीं है। लेकिन जब ये लगा कि भाई बहुत बिहार में करप्शन हो रहा है, तो हम लोग लौटे, वापस लौटे। तो एक माहौल जो नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में बनाया था, वो माहौल ये था इंडिया ब्लॉक को तैयार करके कि भाई इस जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इससे मुक्ति चाहिए देश को, और वो माहौल बना। इलेक्शन से ठीक पहले हम लोग साथ आए, तो बहरहाल उसी माहौल की वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, दूसरे स्टेट में क्या हुआ, और बिहार जो लोकतंत्र की जिसको जननी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा जागरूक लोग हैं यहाँ के लोगों ने अगर नीतीश कुमार को चुना, तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार पे भरोसा है, और हम अपने किला को बचाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। अनवर साहब, आखिरी सवाल रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बिहार की जनता की तरफ से भी है। तमाम जो हम जैसे पत्रकार हैं जो बिहार के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार उठाते रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सिग्नेचर अभियान चलाया था, केंद्र सरकार को भेजा भी था। अब आपका एक अहम रोल होने जा रहा है, आप एक अहम योगदान निभाएंगे मोदी कैबिनेट में। क्या इस बार उम्मीद किया जाए कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे? देखिए, नीतीश कुमार विशेष फैमिली का दर्जा तो नहीं दिलवाने वाले, अपनी फैमिली के लिए तो कोई काम नहीं करेंगे। जो करेंगे वो बिहार के लिए करेंगे, बिहार के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। और प्रधानमंत्री के कल भाषण में आपने सुना, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए हम सोचेंगे रिफॉर्म कैसे हो दोनों स्टेट। तो चीज़ें चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त कहना मुनासिब नहीं। रिफॉर्म की बात तो बहुत पहले भी मोदी जी करते रहे हैं, पैकेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन विशेष राज्य की दर्जा की मांग रही है आपकी पार्टी की, आपके मुखिया नीतीश कुमार की, और बिहार के जो आवाम है कह लें, उनकी तमाम लोगों की मांग रही है। विपक्षी पार्टी भी लगातार इसको लेकर के आपके साथ आते रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जे पर एक होंगे हम लोग, जाति जनगणना पूरे देश भर में हो। इसकी मांग आप लोग करेंगे या फिर सत्ता का मजा लेने के लिए बस साथ में रहेंगे? देखिए, बहुत सारी मांगें हो चुकी हैं बंद कमरे में, और मैं पहले से कह रहा हूं कि हम लोग की प्रायोरिटी यही है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, उस पर ही बातचीत चल रही है। लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताऊं आपको कि क्या क्या कमिटमेंट किया गया है। और आप देखेंगे कि ये नई सरकार जो बनने जा रही है केंद्र में, वो बिहार को बहुत कुछ देने वाली है, और नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत कुछ लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें लेंगे और बिहार को बहुत आगे लेके जाएंगे। ये पारी बिहार की पारी है, और ये पारी नीतीश कुमार की है। इसलिए 13 करोड़ बिहारियों को बिल्कुल मुतमईन हो जाना चाहिए कि अब हम लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर पाएगा। चलिए, बिहार के वासियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ इस बार कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने जा रही। खालिद अनवर जी जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो बता रहे थे इस बार मजबूत सरकार बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन की सहयोगियों का भी दबदबा रहेगा। सिर्फ अकेला जो निरंकुश बार बार कहा जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से निरंकुश सरकार है, ये 2 ही आदमी की सरकार चल रही है। लेकिन अब पूरे सहयोगी दलों के साथ मजबूती के साथ सरकार चलाना होगा मोदी गवर्नमेंट को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।